नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जौनपुर की, जहां मड़ियाऊ पुलिस ने टॉप 10 हिस्ट्री शीटर गोकश जहीर कुरैशी को किया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे भदोही की, जहां अंबेडकर जयंती के अवसर पर राजेश भारती एएसपी भदोही द्वारा पुलिस कार्यालय प्रांगण में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया नमन। साथ ही बात होगी राजस्थान की, जहां सेमली खाम सहकारी समिति के संचालक मंडल ने निलंबित व्यवस्थापक विकास शर्मा को किया बर्खास्त। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। टॉप 10 हिस्ट्री शीटर जहीर कुरैशी को मड़ियाऊ पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। अभियुक्त के पैर में लगी गोली, अभियुक्त के पास से एक तमंचा, एक खोखा तथा एक जिंदा कारतूस, 315 व लोहे का धारदार हथियार व एक लोहे की रेती बरामद की गई। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक श्री अजय पाल शर्मा के निर्देश में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी मड़ियाऊ श्री अशोक कुमार सिंह के प्रशिक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में इस हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने भागने का काफी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया। पकड़े हुए व्यक्ति से उसका नाम पूछा गया तो अपना नाम जहीर कुरैशी उर्फ जहीर अहमद बताया, जिसकी उम्र 55 वर्ष है। वहीं अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के संबंध में आसपास के जनपदों से जानकारी ली जा रही है। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी मड़ियाऊ एवं उनकी टीम द्वारा एक गो कशी और गो तस्करी करने वाले अभ्यस्त अपराधी को बीती रात चेकिंग के दौरान रुकने के लिए इशारा किया गया, लेकिन उक्त बदमाश बेलवा बाजार के पास पुलिस टीम को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम ने उसका पीछा किया। अभियुक्त के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली सरकारी गाड़ी में लगी और एक गोली थाना प्रभारी के बीपी जैकेट में लगी। आत्मरक्षार्थ अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। इसमें मौके पर पहुंचकर जब अभियुक्त को पकड़ा गया तो उसके पैर में गोली लगी थी। तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए उसको भेजा गया। उसके कब्जे से मौके से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस, एक अदद खोखा कारतूस, लोहे के धारदार चापड़ कुल 3 अदद, एक लोहे की रेती ये उसके कब्जे से बरामद की गई। और इस अभियुक्त की पहचान जहीर कुरैशी पुत्र सगीर अहमद निवासी कसाब टोला थाना मड़ियाऊ के रूप में हुई। इसका आपराधिक इतिहास जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इसके विरुद्ध 8 अभियोग गंभीर धाराओं में पूर्व से ही पंजीकृत हैं। इस प्रकरण में शेष अग्रिम विधिक कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर श्री राजेश भारती अपर पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा पुलिस कार्यालय प्रांगण में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। पुलिस कार्यालय में नियुक्त समस्त पुलिसकर्मियों को उनके आदर्शों और विचारों से अवगत कराते हुए संकल्प दिलाया गया। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। बिहार सरकार में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर अपने गृह आवास बेल्हा बथनाहा पर दावते इफ्तार का आयोजन किया। इस मौके पर वहां पर काफी रोजेदारों ने हिस्सा लेकर दावते इफ्तार किया और साथ में पार्टी के अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया। पूछे जाने पर मंत्री शीला मंडल ने कहा कि ये देश की खूबसूरती है कि एक ही जगह पर सभी समाज के लोग बैठकर रोजा खोलते हैं और हमने इस दिन को इसलिए भी चुना कि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है। इसी से भाईचारे का भी पैगाम दिया जा रहा है। इस रमजान में हमारे मुस्लिम भाई लोग पूरे दिन रोजा रखते हैं और रातों को इबादत करते हैं। ये महीना काफी अफजल महीना है। इसमें मांगी हुई हर दुआ कबूल होती है। उसी का परिणाम है कि आज हम लोग सब लोग एकजुट होकर के धर्मनिरपेक्षता के अंतर हम लोग सब कोई मिलजुल करके सब काम को करते हैं। तो बाबा साहब का ही देन है। वहीं यहाँ पे जो है दावत इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया गया है, तो इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? कहीं ना कहीं एक भाईचारे का प्रतीक नजर आया। जी हाँ,
जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो मूलभूत संविधान में है समता समता समरसता, इस समरस समाज की स्थापना के लिए सभी धर्मों के लोग हम लोग आपस में भाईचारा से इसी उद्देश्य से यह बनाया गया है कि हम लोग बाबा साहब के सपनों को साकार करें। और संयोग है कि हम लोग इस दिन इसीलिए चुना कि आज बाबा साहब का जयंती भी है और इस मौके पर जो है सभी लोग आए हैं इफ्तार के पार्टी। तो क्षेत्र के लोगों को भी हमको भी बहुत संतोष है और सभी लोग आए हैं, बहुत खैर मकदम कर रहे हैं। आपस में हम लोगों के पास काफ़ी भाईचारा है, विश्वास है और आज विश्वसनीय जो हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उसको विश्वसनीय राष्ट्र नेता के रूप में संकल्प ले रहे हैं हम लोग आज। एकदम आने वाला 2024 में हमारे नीतीश कुमार जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो यहाँ मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। रायपुर क्षेत्र की सेमली खाम सहकारी समिति में लंबे समय से चल रहे हैं लाखों के गबन की उच्च स्तरीय जांच करने के लिए शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराने पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से सहकारी समिति के संचालक मंडल ने असंतुष्ट होकर बैठक का आयोजन समिति के अध्यक्ष मेहरबान सिंह की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में उपस्थित कोरम के द्वारा ध्वनि मत से निलंबित पूर्व व्यवस्थापक विकास शर्मा को बर्खास्त किया गया। रायपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सोनभद्र में पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम Y20 का गुरुवार को आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता युवा आइकॉन विशाल पांडे ने बताया कि भविष्य के कार्य नवाचार उद्योग में देश की भूमिका सर्वोपरि रही है। 21वीं सदी में युवा अपने कौशल के बलबूते विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े उद्योगों को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थितियों में देश बेहतर शिखर की ओर बढ़ रहा है। प्रतिभावानों के निरंतर सूझबूझ और सामर्थ्यपूर्ण कार्य प्रणाली के कारण देश नए आयामों को छू रहा है। ऐसे में युवाओं को रोजगार परक बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के प्रभावी कदमों का जितनी भी सराहना की जाए कम है। वहीं शिक्षार्थी अभिषेक सेठ, शिवम देव पांडे ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक किया। वहीं कार्यक्रम में विधानसभा संयोजक संदीप सिंह, राहुल श्रीवास्तव, रोशन सिंह समेत अन्य युवा मौजूद रहे। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधज चौधरी की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में इन दिनों अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोरी की वारदात दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक मामला साजा से सामने आया है, जहां मुख्यालय में संचालित शराब भट्टी में 30 पेटी शराब को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। मजेदार बात यह है कि अभी बिरनपुर मामले की चलते धारा 144 लगाया गया है एवं चप्पे चप्पे में पुलिस फोर्स तैनात है। उसके बाद भी अज्ञात चोरों द्वारा 30 पेटी शराब चोरी हो गई और चोर फरार हो गए। आबकारी उप निरीक्षक द्वारा जानकारी दी गई कि करीब 1,72,000 रुपए की चोरी हुई है। विदेशी मद्य दुकान शाहजहाँ में सूचना मिली, लगभग 10:30 बजे के आसपास कर्मचारियों के पास सूचना मिली कि वहाँ चोरी की घटना हुई है। और इस संबंध में जाके जब वहाँ जांच किए, स्टॉक गिनती करने पे हमको समझ में आया कि लगभग 30 पेटी एग्जैक्ट है 30 पेटी गोवा शराब जो कीमती लगभग 1,72,800 रुपये का है, वो वहाँ से चोरी की गई है। चोरी की घटना जो है वो दुकान के पीछे साइड से उसका जो शेड है, शेड को कटर से काट कर वहाँ से पेटी निकाली गई है। तो कैसे लग रहा है अभी आप लोग, जैसे कुछ सीसीटीवी कैमरा चेक किए होंगे? तो हमने सीसीटीवी फुटेज को चेक किया है। फुटेज के कवरेज में कोई भी व्यक्ति आया नहीं है। बस फुटेज से हमको ये समझ में आ रही है कितने बजे चोरी हुई है। लगभग 3 से 3:30 बजे के बीच की घटना है। कुछ शेडोज हैं और व्यक्ति के वो घुसा है और घुसने के दरमियान पेटी जब उठाई है तो कुछ शेडो आए हैं। इससे पता चल रहा है कि लगभग 3 से 3 के आसपास की घटना है। उसके बाद अब देखते हैं, कोई व्यक्ति की पहचान तो नहीं हो पाई है। जो भी संदेही होंगे या उस समय जो भी रोड में आवागमन हुआ होगा, संबंधित थाने में सूचना दे दी गई है और FIR होने उपरांत फिर थाने के सहयोग से आरोपी तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच हसनपुर शाखा के नए सत्र 2023-24 के नवनिर्वाचित शाखा अध्यक्ष एवं शाखा पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के प्रांतीय अध्यक्ष युवा प्रदीप सिंधी जी एवं प्रांतीय सह संयोजक युवा सुजीत बाजोरिया रहे। मंच का संचालन शाखा सचिव शुभम चांद के द्वारा किया गया।
वरिष्ठ सदस्य श्रीदेवी प्रसाद अग्रवाल ने हसनपुर शाखा एवं समाज की ओर से प्रांतीय अध्यक्ष युवा प्रदीप सिंधी को चादर एवं माला पहनाकर स्वागत किया। प्रांतीय अध्यक्ष ने मंच संविधान की शपथ पाठ कराकर नवनिर्वाचित पदधारकों को समाज के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। तदुपरांत प्रांत एवं शाखा पदाधिकारियों ने उपस्थित पत्रकार बंधुओं को अंग वस्त्र एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान सदस्यता प्रभारी सचिन अग्रवाल के प्रयास से 21 सदस्यों ने मंच की सदस्यता ग्रहण की। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग बराबर कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहता है, बिहार प्रांत लेवल पे, राष्ट्र लेवल पे, शाखा लेवल पर, और शाखाएं कार्य करती है, प्रांत भी कार्य करती है, राष्ट्र भी कार्य करती है। अभी हम लोग गर्मी में अमृत धारा का एक बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। हर ब्रांच में अमृत धारा के तहत दूसरे को जल पिलाना, ठंडा जल पिलाना, ये हम लोग की प्राथमिकता में है। ये इस गर्मी में सबसे पहले हम लोग ये कार्यक्रम ये इस महीने से आरंभ हो जाएगा। हर शाखा, हसनपुर शाखा भी इसके लिए कैंप बहुत जल्दी लगाने वाली है, और हर शाखा में हम लोग ये अमृत धारा का ये बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे आप अपने सदस्यों को? अध्यक्ष पद और मंडलीय उपाध्यक्ष का जवाबदेही हमको मिला है। इसके लिए हम अपने मंडल के लिए और अपने हसनपुर शाखा के लिए भरसक कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें, और समाज सेवा के लिए जहाँ तक जो संभव हो सके वो कार्य करेंगे। इसके लिए जल्द से जल्द पेयजल की सुविधा भी अपने हसनपुर बाजार में 3-4 जगह लगाई जा रही है गर्मी के मौसम के कारण, और बहुत तरह की सेवा जो नित्य हर साल होती रहती है वो। बिहार से सी न्यूज संवाददाता गौतम की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें खागा कस्बे मानू का पुरवा नए बस स्टैंड के सामने कैंप लगाकर शरबत वितरण किया गया। अम्बेडकर पार्क में अंबेडकर और नमो बुद्धाय का जोरदार उद्घोष हुआ और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर रैली निकालकर नगर भ्रमण किया गया। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह पर खागा तहसील क्षेत्र के उमरा गांव में मुकाम किया है, जो पंडित विजय शर्मा उर्फ गणेशदास जी महाराज ने 50 वर्ष से उमरा गांव वालों के लिए सोचा था। गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा संगमरमर की मंगवाकर प्रतिष्ठित कर उद्घाटन किया गया। गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा संगमरमर की मंगवाकर प्रतिष्ठित कर उद्घाटन किया गया। गांव वालों को नहीं बल्कि सभी लोगों को गर्व है। आइए सुने लोगों की जुबानी उन्होंने क्या कहा। मुझे ज्ञात हुआ है कि आज से पहले आपके इस पंचायत में ऐसे आयोजन हुए। ग्राम सभा उमरा के समस्त नागरिकों की ओर से महंत गणेशदास जी महाराज एवं मनो फाउंडेशन का हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। 132वीं जयंती के रूप में आज यहाँ पे जो पार्क का निर्माण हुआ है, मूर्ति का अनावरण हुआ है, महंत जी के माध्यम से जल्द ही इस पार्क में पुस्तकालय का भी निर्माण होने जा रहा है, जहाँ पे आपके बच्चों को उचित शिक्षा मिलेगी। शिक्षा के साथ साथ ही सामाजिक ज्ञान का अध्ययन भी कराया जाएगा, और बड़े बुजुर्गों के लिए भी जहाँ पे भारत के महान विभूति ऐसे जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे आजादी के तमाम जो नायक हैं, देश के संविधान निर्माता के सहयोगी रहे हैं, उनकी किताबें, उनकी जीवनी भी यहाँ पे रखी जाएगी, जिससे हर वर्ग हर समाज का व्यक्ति अपने देश की विभूतियों को। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर जिलाधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारी व विद्यालय निरीक्षकों को लेटर जारी कर 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर का जन्मदिन मनाए जाने के निर्देश दिए थे। लेकिन उन्नाव जनपद के कुछ ही विद्यालयों में सभी शिक्षकों की मौजूदगी में बाबा साहेब का जन्मदिन मनाया गया। वहीं फतेहपुर, चौरासी एवं सफीपुर ब्लॉक क्षेत्र के काफी विद्यालयों में ताला लटकता रहा। पास ही खेल रहे छात्रों से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि आज छुट्टी है, इसलिए कोई अध्यापक नहीं आया है। फतेहपुर शिक्षा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय बरधाई में एक ही शिक्षक राम नरेश द्वारा विद्यालय खोलकर बाबा साहेब का जन्मदिन मनाया गया। शासन द्वारा सभी शिक्षकों को अपने अपने विद्यालय पहुंचकर बाबा साहेब की जयंती मनाने के साथ बच्चों को उनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी देने का आदेश था, लेकिन शिक्षकों द्वारा उनके आदेश को धदा बताकर शासन के आदेशों की खुलकर धज्जियां उड़ाई गईं। क्या नाम है? सती। किस विद्यालय में पढ़ती हो? 5 में। विद्यालय का नाम क्या है? पृथ्वी विद्यालय पालीपुर। अच्छा, 14 अप्रैल को क्या बताया गया था? छुट्टी बताई गई थी या क्या बताया गया था आपको?
छुट्टी। गुरुजी क्या कह रहे थे? भैया क्या नाम है आपका? राम प्रकाश मिश्रा। किस विद्यालय में पढ़ते हो? विद्यालय का नाम क्या है? विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय। किस गांव में है ये? दबौली में। यहाँ पे कितने शिक्षक आते हैं पढ़ाने? 6। नाम क्या क्या है? दीपक सर, जानू सर, राकेश सर, उमेश सर, अभिषेक सर। यहाँ पे इस समय कोई शिक्षक मौजूद है या नहीं? नहीं सर। भैया क्या नाम है आपका? ये बताइए, ये जो कंपोजिट विद्यालय रनिया मऊ का है, ये आज बंद है या खुला है? आज खुला था या नहीं? फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। रेवाड़ी में भाजपा नेता सुनील मूसेपुर द्वारा शुरू की गई आरती यात्रा निरंतर जारी है। इसी के चलते आज सुबह फिर तीर्थ यात्रा के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जत्था 2 बसों में सवार होकर राजस्थान के खाटू श्याम और सालासर धाम के लिए रवाना हुआ। रेवाड़ी के जिला सचिवालय के सामने सेक्टर 1 से भाजपा नेता सुनील मूसेपुर के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता NK वशिष्ठ और प्रमुख समाजसेवी मुकेश भट्टेवाला ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों में भारी संख्या में श्रद्धालु धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए रवाना हुए। वहीं समाजसेवी मुकेश भट्टेवाला एवं वरिष्ठ अधिवक्ता NK वशिष्ठ ने भी ये आरती यात्रा शुरू करने के लिए सुनील मूसेपुर की सराहना की और कहा कि जो लोग भारी भरकम राशि खर्च कर तीर्थ यात्रा में असमर्थ हैं, उनके लिए सुनील मूसेपुर का ये बेहद ही सराहनीय कदम है। सर क्या कहना चाहोगे ये यात्रा को लेकर? ये सुनील मूसेपुर ने जो धार्मिक यात्रा शुरू की है, जो लोगों को जो असहाय है, जो जाने में असमर्थ है, और उनके लिए जो यात्रा धार्मिक यात्रा की है, ये सराहनीय है। जिससे कि असहाय जो साधन जिनके पास साधन नहीं है, वो धार्मिक स्थानों पर जाएं और परमात्मा को जो इसी बहाने जो इनका योगदान है, वो जो सराहनीय है। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में इनकी कामना जो है ना, ये भविष्य में इसकी रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।